नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। छात्रों की समस्याओं को लेकर संगठन हुए मुखर। गोविंद गुरु कॉलेज में प्राचार्य को दिया ज्ञापन। प्रतापगढ़ के रामदेव जी गांव में बेघर हुए 26 परिवार। नेशनल हाईवे 56 पर अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई करने का आरोप। प्रतापगढ़ में पेंशनर समाज की चुनाव संपन्न। मगनीराम को चुना गया सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष। हत्या के मामले में 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई, लंबे समय से थी तलाश। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ मंडल में विकास कार्यों का शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा हुए शामिल। मानस भवन में होगी 108 भक्तमाल कथा। बरसाना के साध्वी जय प्रिया दीदी होगी कथा व्यास। श्री रामचरित मानस महिला मंडल का आयोजन। वागड़ के वीरान वनों में ऐतिहासिक विरासतों का सर्वेक्षण। प्राचीन लिपि विशेषज्ञ व इतिहासकार हुए शामिल। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आंबापुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश निर्मित 35 कार्टून बियर हुई जब्त। आरोपी वाहन छोड़कर भागा, पुलिस ने शुरू की तलाश। मेवाड़ वागड़ प्रांतीय दिगंबर जैन समाज की समाज सुधार बैठक। बांसवाड़ा में 38 गांव के प्रतिनिधियों ने लिए अहम फैसले। खोड़ी पीपली में समाज सुधार के लिए हुई मीटिंग। कई मुद्दे पर समाज हित में बनी सहमति। वनवासी कल्याण परिषद के संरक्षक का जन्मदिन मनाया। कुशलगढ़ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे उदयपुर। लोहारिया छोटा के ग्राम पंचायत बनने पर मनाई खुशी। ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं का समारोह में किया स्वागत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कॉलेज में अव्यवस्था, खेल सामग्री उपलब्ध नहीं होने और अन्य समस्याओं के संबंध में बताया गया है। महाविद्यालय के इकाई अध्यक्ष भवानी सिंह ने बताया कि कॉलेज में खेल कूद का सामान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे छात्राओं को काफी असुविधा हो रही है। हाल ही में एथलेटिक्स में जाने वाले 3 छात्रों को अभी तक खेलकूद का सामान उपलब्ध नहीं हुआ है। पूछने पर छात्रों के साथ सही बात नहीं करते हैं और छात्रों का नाम काटने की धमकी भी देते हैं। इकाई अध्यक्ष ने बताया कि कॉलेज में प्रैक्टिकल विषय के एग्जाम जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। साथ ही 22 व 23 दिसंबर के जो इंटरनेशनल टेस्ट निरस्त हुए हैं, उनकी नई तारीख जल्दी से जल्दी देने का कष्ट करें, जिससे छात्र 5 जनवरी के एग्जाम की तैयारी कर सकें। जिला अध्यक्ष कांतिलाल ने बताया कि कॉलेज परिसर में पानी की समस्या काफी समय से चल रही है, जिसका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। कॉलेज के आगे 1 नंबर गेट के आसपास 2 आरओ लगाए जाने चाहिए। जो आरओ लगे कॉलेज की साइड में जो बाउंड्री टूटी हुई है, वहां से बाइक से लोग आना जाना कर रहे हैं, जिससे छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। अतः बाउंड्री बनाकर व्यवस्था बनाई जावे। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादली क्षेत्र के रामदेव जी गांव में 18 दिसंबर 2025 को नेशनल हाईवे 56 पर अतिक्रमण के नाम पर 26 परिवारों को बेघर कर दिया गया। ये परिवार पिछले 40 से 45 वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास उक्त भूमि और बने मकानों के अलावा कहीं और आवासीय भूमि नहीं है। उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत में आवासीय पट्टों के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक किसी को पट्टा नहीं मिला है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि उनकी दशकों पुरानी बस्ती को देखते हुए चरनोट भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किया जाए और उन्हें आवासीय पट्टे जारी किए जाएं। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी चरनोट भूमि पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर खेत बना लिए हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष कमल मीणा और जिला प्रभारी हमीनूर खान पठान ने इस घटना की निंदा की है और प्रशासन से मांग की है कि इन गरीब परिवारों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाया जाए और उन्हें रहने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाए। प्रतापगढ़ में पेंशनर समाज के चुनावों में मगनीराम सुधार पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और सभी ने सर्वसम्मति से उन्हें जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। पुनः निर्वाचित अध्यक्ष मगनीराम सुधार का स्वागत समस्त ब्लॉक के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी व सदस्य गणों द्वारा किया गया। इस अवसर पर अंबालाल चंडालिया, प्रकाश व्यास, निरंजन लाल शर्मा आदि ने पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। अब नई कार्यकारिणी का मनोनयन किया जाकर नए सदस्यों को दायित्व देते हुए जिला कार्यकारिणी गठित की जाएगी। मगनीराम सुधार के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित होने पर पेंशनर समाज के सदस्यों ने खुशी जाहिर की। नेताओं ने उन्हें बधाई दी। प्रतापगढ़ पुलिस ने हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में गजेंद्र सिंह जोधा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, दानालाल सालवी, पुलिस उप अधीक्षक वृद्धार्यावाद के मार्गदर्शन में राकेश कटाड़ा, थानाधिकारी पुलिस थाना पारसोला के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अभियुक्त सूर्या उर्फ सूरजमल पिता गोतिया मीणा और अभियुक्ता श्रीमती चोखली पत्नी गोतिया मीणा निवासी यान बावड़ी खेड़ा थाना पारसोला को गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार थे। पुलिस टीम ने इन्हें डिटेन कर गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में ये दोनों आरोपी वांछित थे। पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया था। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री राजस्व हेमंत मीणा ने आज विधानसभा क्षेत्र के सालमगढ़ मंडल में विकास कार्यों के शिलान्यास किए। उन्होंने सालमगढ़ लैंप्स का उद्घाटन और सामुदायिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र सालमगढ़ का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि प्रदेश की सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और जनहितकारी दृष्टिकोण से पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लीलिया गांव में नवीन ग्राम पंचायत का उद्घाटन करते हुए कहा कि नवीन ग्राम पंचायत बनने पर सभी सरकारी सुविधा और कई लाभ मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश है कि विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे उनके साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर जिला महामंत्री आशीष जैन, सालमगढ़ मंडल अध्यक्ष चुन्नीलाल मीणा सहित पार्टी के कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। उन्होंने मंत्री का आभार व्यक्त किया और उनका जोरदार स्वागत किया। बागवरधरा स्थित लोडी काशी बांसवाड़ा में 108 भक्तमाल कथा का विशाल धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 25 से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस अवसर पर बरसाना की साध्वी जयप्रिया दीदी का पदार्पण होगा। इसको लेकर रविवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। श्री रामचरितमानस महिला मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य आचार्य पंडित नंद किशोर शास्त्री होंगे, जो 29 दिसंबर को आएंगे। 30 दिसंबर को प्रातः 8:30 से 12 बजे के बीच वनेश्वर महादेव मंदिर परिसर के कथा स्थल पर साधक साधिकाओं के समवेत स्वर में संगीतमय 1008 सुंदरकांड पाठ करेंगे। मानस महिला मंडल के अध्यक्ष शशिबाला चौबीसा और संयोजक राधा जोशी ने बताया कि इस आयोजन में सैकड़ों श्रोताओं, दर्शकों, लाभार्थियों, धार्मिक राशिकों, भक्तजन अपने आराध्य की आराधना में तल्लीन होंगे। उन्होंने बागवर क्षेत्र की समस्त धार्मिक संस्थाओं और धर्म प्रेमियों का आह्वान किया कि अंग्रेजी वर्ष की विदाई तथा आंग्ल नूतन वर्ष के शुभागमन के संधि काल में आयोजित होने वाले इस 7 दिवसीय धार्मिक महानुष्ठान में अपनी सहभागिता निभाएं। इस आयोजन के लाभार्थियों में मुख्य यजमान सरोज शिवराज सिंह चौहान है। साथ ही अन्य भामाशाह लाभार्थियों में रत्नू बाला, कांतिलाल उपाध्याय, भावना आकाश पटेल, कल्पना अजय दोषी सहित अन्य कार्यक्रम के लाभार्थी एवं सहयोगी है। वागड़ के सघन वीरान वनों में बिखरी पड़ी ऐतिहासिक विरासतों का सर्वेक्षण किया गया। प्राचीन लिपि विशेषज्ञ शिवपाल सिंह चुंडावत, सोलह राज परिवार के मुखिया माधवराज सिंह चुंडावत, इतिहासकार घनश्याम सिंह भाटीगढ़ी और साहित्यकार के प्रेमी के दल ने सोलह माताजी को खेड़ा, बोरेश्वर, टोड़ेश्वर महादेव, सुंडेल खेड़ा, बुद्धा भट्ट, भोंगा भट्ट, पाटनपुरा, लोंगिया मगरा, बामणवेली, बाजड़ी माता पारसोला, डालावाला चीरा, नवा तालाब, सूर्ण माता, नरवाली की छतरिया, देलवाड़ा के लेखों का गहन अध्ययन किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य वागड़ के मध्यकाल की समृद्धि, राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व को जानना है। दल ने इन ऐतिहासिक स्थलों का स्थापत्य पुरा और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन किया और उनका काल निर्धारण करने का प्रयास किया। इस सर्वेक्षण से बागड़ के इतिहास और संस्कृति के बारे में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। दल के सदस्यों ने बताया कि इन ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बागड़ के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके। बांसवाड़ा के खांदू कॉलोनी स्थित जैन मंदिर में मेवाड़ एवं बागड़ प्रांतीय दिगंबर जैन समाज की समाज सुधार बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र के करीब 38 गाँव से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों पर अंकुश लगाना और सामाजिक अनुशासन को मजबूत करना रहा। बैठक में पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने शादी विवाह जैसे आयोजनों में होने वाले फिजूल खर्च पर रोक लगाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया। विशेष रूप से भोजन व्यवस्था में अनावश्यक खर्च, दिखावे और तथाकथित प्री वेडिंग प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश तय किए गए। इसके साथ ही आधुनिक युग में युवाओं में बढ़ते मोबाइल उपयोग और सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रभाव पर भी गंभीर चिंता जताई गई। समाज को बुराइयों से दूर रखने और संस्कारों को सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। बैठक में समाज हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा उपखंड क्षेत्र के खोड़ी पिपली गांव में समाज सुधार को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया।
इस दौरान समाज में फैल रही बुराइयों पर अंकुश लगाने और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आदिवासी समाज में शराब पर पाबंदी, शादियों में जेवरात में कमी और दहेज जैसे मामले पर सामाजिक चर्चा की गई। इतना ही नहीं, शादियों में डीजे पर पूर्णतया पाबंदी लगाने को लेकर भी सहमति बनी। आपको बता दें कि इन दिनों आधुनिक युग में समाज में बढ़ते खर्च को देखते हुए खोड़ी पीपली सरपंच द्वारा ग्रामीणों के साथ समाज सुधारक की बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी। अगर कोई इसकी पालना नहीं करता है तो इसके खिलाफ सामाजिक दंड का प्रावधान भी किया गया। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के संरक्षक जगदीश प्रसाद जोशी का 90वां जन्मदिन मनाया गया। जोशी ने अपना पूरा जीवन इंजीनियरिंग से रिटायर्ड के बाद जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर समर्पित किया है। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में एक दृष्टि डालें तो कुशलगढ़ क्षेत्र में पेरणी देव, खेड़िया तांबसेरा, पाली, वड़लीपाड़ा जैसे कई गांव में निकट निर्माण एवं कुएं गहरीकरण के कार्य किए हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लाकर क्षेत्र को लाभान्वित किया है। अनेकों छात्रावासों का निर्माण एवं उनकी प्रेरणा से आज संगठन में कार्य कर रहे तमाम कार्यकारिणी के कार्यकर्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एबीवीपी हॉल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। इसी में कुशलगढ़ से भी कार्यकर्ताओं ने बधाई देने पहुंचे। वड़लीपाड़ा गांव से परिषद के वेस्ताराम वसूनिया एवं भरत कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने पगड़ी बांधकर तीर कमान एवं तलवार भेंट कर शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में लोहारिया छोटा गांव के ग्राम पंचायत बनने पर भाजपा नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। माता मंदिर के प्रांगण से जुलूस निकल गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए लोहारिया छोटा पहुंचा। यहाँ ग्रामीणों ने पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीप सिंह वसूनिया, भाजपा जिला मंत्री सूर्य सिंह लबाना, मंडल अध्यक्ष हिम्मत मेहरावत, मंडल महामंत्री कमलेश पारगी आदि का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने मुख्यमंत्री भजन लाल एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा गरीब तक पहुंच रहा है। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दीप सिंह वसूनिया ने कहा कि इतिहास में पहली बार पंचायत राज में पंचायतों का पुनः गठन हुआ है, जिसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा गरीब तक पहुंच रहा है। आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश निर्मित अवैध बियर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 35 कार्टून बियर और एक क्रूजर जीप जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी आंबापुरा रमेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापरिया माल पर छापा मारकर अवैध बियर से भरी क्रूजर जीप को जब्त किया। पुलिस ने जीप को ट्रैक्टर से टॉर्चन कर थाने में लाकर खड़ी कार्रवाई और बियर के कार्टूनों को नीचे उतारकर गिनती की। बियर के कार्टूनों पर कंपनी का नाम लिखा हुआ था और बियर के कैन पर फॉर सेल इन मध्य प्रदेश ओनली लिखा हुआ था। पुलिस ने अवैध बियर और अवैध बियर परिवहन में प्रयुक्त क्रूजर जीप को जब्त कर लिया और प्रकरण आबकारी अधिनियम में दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।